नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे एक पोस्ट घातक कदम। एक पोस्ट, एक गेम और दो जिंदगियों का झुलसता सच। आगरा में एक युवती ने इंस्टाग्राम पर मौत का ऐलान किया। गोलियों की तस्वीर के साथ कैप्शन लिखा, इतनी दवाई से तो काम हो ही जाएगा पगली, गुड बाय। लाइक्स मिलने आ जाना, लेकिन सोशल मीडिया के एक पोस्ट ने किसी की जान ले ली। शमशाबाद पुलिस ने लोकेशन ट्रेस की, वक्त रहते पहुंची और उस युवती की जिंदगी मौत के मुंह से वापस खींच ली। वहीं कानपुर में एलएलबी का छात्र ऑनलाइन गेम में 5 लाख जीतता है और दोस्तों को बताता है, पर क्या पता था कि वही दोस्त उसी की जान के दुश्मन बन जाएंगे। नकाबपोश बनकर अपहरणकर्ता आए, छात्र को कार में बैठाया, तमंचा दिखाया और बोले 5 लाख दे दो वरना तुम्हारी जान ले लेंगे। लेकिन साहस ने साथ नहीं छोड़ा। चलती कार से कूदकर छात्र भागा और सीधे थाने पहुंचा। पुलिस ने कार्रवाई कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन सवाल वही खड़ा है, आज का युवा भरोसा करे तो भला किस पर करे। कभी दोस्ती मौत की साजिश बन जाती है तो कभी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जिंदगी की आखिरी उम्मीद बन जाती है। ये दो घटनाएं सिर्फ खबर नहीं है, चेतावनी है। हमारी एक चूक, एक भरोसा, एक पोस्ट हमें कहां से कहां ले जा सकता है। और इस तरह की कई ऐसी घटनाएं हैं जो युवा पीढ़ी मनोविकार का कारण है। पर आज विस्तार से हम करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। महेश कुमार मिश्रा, पूर्व आईपीएस, डॉक्टर निशा खन्ना, मनोवैज्ञानिक, ताहिरा हसन, सामाजिक कार्यकर्ता, मोहित पांडे कानपुर से संवाददाता, अजेंद्र चौहान आगरा से हमारे संवाददाता हैं। सबसे पहले मोहित पांडे का रुख कर लेंगे, कानपुर से हमारे संवाददाता हैं। मोहित, पूरी जानकारी क्या है, ये पूरा मामला क्या है? बड़ी हैरान कर देने वाली घटनाएं सामने आई हैं। शर्मा जी, मैं आपको बता दूं कि कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र गले शंकर विद्यार्थी में एक एलएलबी छात्र ने गेमिंग में 5 लाख रुपए जीते थे। वही 5 लाख रुपए जीतने के बाद साथी दोस्तों की नीयत जो है डगमगा गई, उसकी नीयत खराब हो गई। वही फर्जी एसटीएफ बनकर छात्र का अपहरण किया और उसे जान से मारने का प्रयास करना चाह रहे थे। लेकिन गनीमत रही कि जो एलएलबी छात्र था उसने अपनी जान बचाकर सीधा थाने पहुंचा और थाने पहुंचकर पुलिस को इसकी सूचना दी। वही पुलिस ने
6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अभी भी 4 लोगों की तलाश जारी है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। और मेहमान हमारे साथ में जुड़े हैं महेश कुमार मिश्रा जी हैं, पूर्व IPS। आवाज मिल रही है सर आपको? बहुत स्वागत आपका। जी, आवाज मिल रही महेश जी, सोचिए ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, अपराध इस कदर हावी होता जा रहा है कि इंसान ना दोस्तों पर विश्वास कर सकता है, ना अपने परिजनों पर विश्वास कर सकता है। अब देखिए ना, एक शख्स गेमिंग में कुछ पैसे जीतता है, वो अपने दोस्तों को खुशी में बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन वो दोस्त ही किस तरीके से उन पैसों को हड़पने के लिए एक लंबी साजिश रच डालते हैं, एक प्लान बना डालते हैं। वाकई शर्मनाक है। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जो सामाजिक ताना बाना है, जब उसमें पैसा सब कुछ हो जाए, जब रिश्तों से पैसा ऊपर हो जाए, जब हम जो पैसा है, जो धन है, उसको प्राथमिकता देंगे और सामाजिक रिश्तों को सेकेंडरी कर देंगे, नीचे ले आएंगे उनको, तो ऐसे ही परिणाम होते हैं। जैसा कि आप बता रही हैं अभी कि दोस्तों ने एक अपने मित्र का अपहरण कर लिया जो कि किसी उसमें 5 लाख रुपए जीता था किसी बैटिंग में। क्योंकि ये जिस तरीके से वो पैसा जीता था, तो आप ये कह सकते हैं कि इट इज सॉर्ट ऑफ सट्टा और जुआ, जो भी आप कह लें इसे। ये कोई उसने बिजनेस करके या कोई ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं किया था या कहीं कोई प्रोजेक्ट नहीं किया था जिस वजह से उसे 5 लाख रुपए का लाभ हुआ। अचानक लाभ हुआ और 200 की आंख खटकने लगा। तो ये जो आजकल ये यंग जनरेशन है हमारी, जो नौजवान पीढ़ी है, जो शॉर्ट टर्म मेथड्स में यूज, मतलब जो बहुत तेजी से पैसा कमाना चाहती है और इस तरह के मेथड्स में और इस तरह के क्रियाकलापों में लिप्त हो जाती है, चाहे बैटिंग हो, चाहे जुआ हो, सट्टा हो, तो ये सब जो चीज़ें हैं। और सोसाइटी, जो बच्चे की सोसाइटी है, जो बच्चे जिनके साथ उठ बैठ रहा है, वो कैसे लोग हैं, इस पर बड़ा डिपेंड करता है। और पेरेंट्स का खासतौर से, जब बच्चा कोई LLB का स्टूडेंट है, कोई ये भी नहीं कि बहुत मेच्योर हो, ज़्यादा 20-21 साल का बच्चा होगा वो, तो अब पेरेंट्स की देखने की जिम्मेदारी है कि भाई उसके साथी कौन है, कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या गेमिंग खेल रहा है। मतलब कोई भी पेरेंट्स बच्चे को अलाउ नहीं करेगा। यदि पेरेंट्स की सपोर्ट है तो मैं मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन यदि कोई पेरेंट्स की सपोर्ट नहीं है और वो अपनी मर्जी से खेल रहा है, तो डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि पेरेंट्स जो है बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर यही सबसे बड़ी चीज़ है। देखिए, क्राइम के लिए क्या होता है कि अपराध करने के लिए आपकी इंटेंशन है, मान लीजिए, अब उनके साथियों को लगा कि इससे हम कुछ ले सकते हैं पैसा, ये अचानक ही जीत गया है और इसको पैसा अचानक से जेब में आ गया है, तो इसके झटका जाए इससे पैसा। तो उन्होंने एक STF का नाटक रचा और गाड़ी अरेंज की होगी, गाड़ी अरेंज कर उसका प्लेट लगवाई होगी, और फिर उन्होंने उस तरीके से उस मोडस ऑपरेंडी से कि उनको ये लगे कि हाँ ये कुछ STF के लोग हैं, क्योंकि STF जो है उसके ऑपरेशंस को देखा हुआ उन्होंने। और पढ़ते ही रोज अखबार पढ़ते हैं कि STF ने ये ऑपरेशन किया, वो ऑपरेशन किया, किस तरीके से ऑपरेशन किया, ये भी टीवी पर आ रहा है, ये भी चैनल्स पे आ रहा है। तो इन द सेम वे मोडस ऑपरेंडी उन्होंने अडॉप्ट कर ली कि भाई STF बन के जाएंगे तो आसानी से हम पकड़ लेंगे बालक को। यदि हम किसी रास्ते से उठाएंगे, कुछ ऐसा करेंगे, तो उसमें ज़्यादा रिस्क है, लेकिन लेसर रिस्क के कम से कम रिस्क लेकर हम बच्चों को किडनैप कर लिया। तो उन्होंने इस मोडस ऑपरेंडी को अडॉप्ट किया कि वो STF के कुछ मेंबर बन के गए, गाड़ी ली, गाड़ी अरेंज की और प्लेट लगाकर, और उन्होंने उसी तरीके से उसी बॉडी लैंग्वेज से बात की होगी और बच्चे को उठा के ले गए। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए, हमें जो हमारी सोशल वैल्यूज है ना, जो हमारी जो सामाजिक जो कहना चाहिए प्रतिबद्धता है, तो ये सब एक दरकिनार हो गई आज की तारीख में। क्योंकि मैं मेरठ में रहता हूँ, वेस्टर्न यूपी में हूँ, वेस्टर्न यूपी की जो क्राइम है उसको मैं देखता रहता हूँ, रोज ही पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। तो उससे मुझे लगता है कि रिश्तों का तो सब ताना वाना छिन्न भिन्न हो गया है। अब वो न पारिवारिक संबंध, ना पारिवारिक संबंध, ना सामाजिक संबंध, चाहे पड़ोसी हो, चाहे सगा भाई हो, चाहे बेटा हो, चाहे भतीजा हो, सारे संबंध दरकिनार हो गए हैं। केवल एक संबंध रह गया है, वो संबंध है आर्थिक संबंध। यदि आर्थिक रूप से आप सशक्त हैं तो इर्द गिर्द आपके काफी लोग दिखाई देंगे, यदि आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है आप, तो आपके इर्द गिर्द कोई नहीं दिखाई देगा। तो यही सब मेरा अपना मानना यही है कि क्राइम तो देखिए ऐसा है कि क्राइम तो कभी भी हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से ये क्राइम हुआ है, तो ये क्राइम, इसका मतलब ये है कि बड़ा हमारे ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है, हमारे ऊपर जो एक इंस्टीट्यूशंस का प्रभाव पड़ रहा है, हमारे ऊपर जो सोसाइटी का प्रभाव पड़ रहा है, हमारे ऊपर जो आसपास के जो वातावरण है उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो इन प्रभावों से कैसे बचा जाए और बच्चों को कैसे बचाया जाए, एक सबसे बड़ा ज्वलंत प्रश्न ये आ जाता है हमारे सामने कि हम अपने बच्चों को कैसे बचाएं
इन जो एक प्रतिकूल प्रभाव कहिए या एडवर्स इफेक्ट्स कहिए जो सोसाइटी के समाज के, कोई समाज का ये प्रभाव है, ये ऐसा नहीं कि प्रभाव कहीं और से आ रहा हो, ये प्रभाव समाज का, स्कूल का, हमारे यार दोस्तों का, हमारे रिश्तेदारों का, ये सबका प्रभाव है, टीचर्स का, ये मिला जुला प्रभाव है। तो इस प्रभावों से, इन दुष्प्रभावों से कैसे बच्चों को मुक्त किया जाए, कैसे इन बच्चों को बचाया जाए। अच्छा, एक मोबाइल और मिल गया है बच्चों के हाथ में, कुछ जो टैक्स सेवी बच्चे हैं, जो रील्स है, ये है वो है, मतलब सारी सीमाएं लांघ दी गई हैं, सारी सीमाएं लांघ गए हम, और बच्चों का सारा दिमाग सुबह से शाम तक जो ऊर्जा खर्च हो रही है बच्चों की, वो इसी में खर्च हो रही है कि वो किस तरीके से अपना समय व्यतीत करें। पढ़ाई लिखाई तो एक तरफ चली गई है। अब जो बच्चा LLB का स्टूडेंट है और गेमिंग में इंटरेस्ट ले रहा है, जो अब देखता है, चाहे उसमें बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आ रही है कि आप पैसा बहुत तेजी से कमा सकते हैं, एक शॉट दिए, बिल्कुल हमारी ये चीजें काफी ज्यादा ट्रेंड में है। हालांकि इसके बाद हमने देखा है किस तरीके से ये युवाओं को भ्रमित करने का भी काम कर रहा है। जी, यही मेरा कहना है कि ये हमें इस पर रोक लगानी चाहिए। ये जो आप ये कल्चर डेवलप हो रही है, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, और इन पर अभी हाल फिलहाल में इनके ऊपर कुछ कार्रवाई हुई, लेकिन कोई ऐसा विशेष अंतर नहीं पड़ा, मुझे हाँ, लगता है। हालांकि ये बिल्कुल ठीक कहना सर, कई जगहों पर कई बड़े नाम इसमें शामिल हैं, खासतौर पर इन्फ्लुएंसर्स, क्योंकि डिजिटल दौर में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। लौटेंगे हम आपके पास में सर, कुछ और मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, काफ़ी देरी से हमारे साथ में डॉक्टर निशा खन्ना जी जुड़ी हुई हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। बहुत स्वागत मैम आपका। निशा जी, कैसे रोक सकते हैं? अपराध लगातार युवा में बढ़ रहा है, एक तरफ आप देखिए किस तरीके से युवा आत्महत्या की ओर भी कदम बढ़ा रहे हैं, दूसरा ये कि किस तरीके से विश्वास कर पाना आज के इस समय में बड़ा मुश्किल हो गया है। ये जो घटना सामने आई कानपुर से, ये भी हैरान कर देने वाली है। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक, बच्चे ने आत्महत्या की कोशिश की, दूसरा उससे सोशल मीडिया पर पोस्ट की। हाँ, मेजर चीज जब हम किसी चीज को, और उस वक्त किया जब वो अभी करने की प्लानिंग कर रही थी। मैं भी पढ़ रही थी न्यूज को ही, इसी पर्टिकुलर न्यूज को। तो देखिए, बच्चे ने अगर पोस्ट किया है तो पहले वो रोकना चाह रही है, क्योंकि वो अभी लाइव अपडेट दे रही है, मैं क्या कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं हमारा आजकल सोशल मीडिया के तहत हम जो फील कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, हम अपने आप को अप टू डेट करना चाहते हैं। एक तो वो चीज है। दूसरा, ये अटेंशन सीकिंग बिहेवियर भी हो सकता है, क्योंकि हाँ, मैं कुछ गलत करने चाह रही हूँ, अच्छा करना चाह रही हूँ, बुरा करना चाह रही हूँ, पर मुझे लोगों का ध्यान चाहिए। पर मुझे नहीं लगता इस बच्चे को इसके हद तक पता होगा कि पुलिस आ जाएगी और पुलिस मुझे बचाने की कोशिश करेगी, क्योंकि अपने आप में अगर आप आत्महत्या की भी कोशिश कर रहे हो तो वो भी एक अपने आप में क्राइम है। रही बात बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, अगर वो सुसाइड का अटेम्प्ट भी कर रहा था तो डेफिनेटली उसकी इमोशनल नीड्स होंगी जो एड्रेस नहीं हो सकती, हुई होंगी वो इमोशनल नीड्स। अब वो कोई पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं, बच्चा इमोशनली अनस्टेबल हो सकता है, किसी बॉयफ्रेंड के साथ कुछ इश्यूज हो सकता है कि मुझे दिखाना है या लोगों का अटेंशन पाना है ताकि मैं कुछ बड़ा करूं या मैं पॉपुलर हो जाऊं। क्योंकि आजकल की जो यंगस्टर्स जनरेशन जेड बोलते हैं जिसे हम, तो वो जेनजीज जो है वो यही चाहते हैं कि उनका पूरा अटेंशन, आसपास के सारे लोगों का अटेंशन उन पर रहे। बिल्कुल। और यही वजह देखिए सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा एक रोल हम कह सकते हैं, क्योंकि आज के दौर में बच्चे दिखावे में बहुत ज़्यादा विश्वास करने लग गए हैं। लौटेंगे मैम आपके पास में, अपनी चर्चा को हम और आगे बढ़ाएंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनके साथ और बातचीत करेंगे। आगरा से अजेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं और हमारे साथ ताहिरा जी भी जुड़ रही हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, फ़ौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ में बने हुए अजेंद्र चौहान आगरा से संवाददाता हैं, उनसे आगरा की घटना का रुख कर लेते हैं। अजेंद्र, आगरा का पूरा मामला क्या है, एक बार विस्तार से बताएं। देखिए गर्मा, आगरा के थाना शमशाबाद इलाके में एक युवती ने आत्महत्या का प्रयास किया और सोशल मीडिया पर उसने एक वीडियो डाला जिसमें कि वो काफी सारी मात्रा में गोलियां खाते हुए नजर आई और उसने पोस्ट में लिखा कि इतनी काफी हैं और बाकी मिलने आ जाना। तो इसके बाद जैसे ये पोस्ट डलती है और जो आगरा पुलिस थी उसने तत्परता दिखाई और तकरीबन 10 मिनट के अंदर पुलिस जो पीड़ित जो युवती थी उसके पास पहुंच गई। जब उससे बातचीत की गई तो उसने कहा कि मेरी तबीयत सही नहीं है, ये बुखार की गोलियां हैं और मेरे से ये वीडियो गलती से अपलोड हो गई। लेकिन जहां पर जो आगरा की अगर बात करें तो कई वीडियो ऐसी देखी जा चुकी हैं जहां पर सुसाइड करने के लिए वीडियो रील डाली जा रही है। पुलिस ने तत्परता दिखाई, वो एक अलग विषय है, लेकिन जिस तरह के ये जो वीडियो आ रहे हैं कहीं ना कहीं इससे एक माहौल खराब हो रहा है। हालांकि
जो पुलिस के अधिकारी हैं उनका कहना है कि युवती से बात की गई तो उसने इस बात को नकारा है कि मैंने सुसाइड के लिए नहीं, मुझसे गलती से ये अपलोड पोस्ट हो गई है। लगरमा इस तरह की जो वीडियो हैं और तमाम ऐसी वीडियो आगरा और उत्तर प्रदेश और तमाम जिलों से देखी जाती हैं, पुलिस पहुंच जाती है। लेकिन जिस तरह से आपने कहा और जो साथी जो सर बैठे हुए उन्होंने कहा कि जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का जो एक माहौल बिल्कुल अलग बन चुका है, उसका नतीजा यही है कि इस तरह की वीडियो तमाम सामने आती है। हालांकि पुलिस की तत्परता इसमें है, क्योंकि जिस तरह से हाईटेक टेक्नोलॉजी है साइबर सेल की, तो जो सोशल मीडिया टीम देखने वाली टीम है पुलिस की, उनके तत्परता के चलते ये चीज हाथ से होने से बच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये हाथ से हो भी जाते हैं। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास पे। हमारे साथ में रमाशंकर साहू जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बहुत स्वागत आपका। रमाशंकर जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सोशल मीडिया पर दिखावे का दौर इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है कि युवा, मतलब जो घटना आगरा के अभी अजेंद्र ने जिसका जिक्र किया, सुसाइड से पहले भी सोशल मीडिया पर एक ऐलान किया जा रहा है, युवाओं में खास तौर पर इन चीज़ों की मतलब देखने को मिल रही है। ऐसा क्यों है आखिर? कैसे इस पर रोक लगाई जाए? कई बार इससे प्रभावित भी हो जाते हैं युवा। कई ऐसे केसेस सामने आए जहां पर लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से सुसाइड कैसे करना है, मर्डर कैसे करना है, ये सब सीखा है। कई बार लोगों की सर्च हिस्ट्री में खासतौर पर जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको जब पकड़ा गया तो उनमें ये सब कुछ सामने आया। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको दूंगा के न्यूज़ चैनल को कि इस तरह सामाजिक मुद्दों को लेकर के आप सभी लोग समय समय पर इस सार्वजनिक जीवन में आप लोग दिखाते हैं और उस पर उसका निराकरण का भी आप लोग एक समाधान देते हैं। अभी रिटायर आईपीएस साहब ने भी अपना विषय इसमें रखा है। मैं उनके विषय से अपने आप को जोड़ते हुए ये बात मैं जरूर रखूंगा कि चाहे वो आगरा की घटना हो, चाहे कानपुर की घटना हो, जब हम सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो इस तरह की घटनाएं हम लोगों को बहुत डराती हैं। इस तरह से घटनाएं, चाहे वो जैसे विश्वासघात शब्द का जिस तरह से दुरुपयोग इस समय कानपुर में अभी इस घटना को लेकर के हुआ, चाहे वो बच्ची आगरा को लेकर के हुआ, पुलिस ने तत्परता दिखाई। हर जगह पुलिस नहीं पहुंच सकती, हर जगह देखिए सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस तरह से हम अपने आसपास, अपने परिवार में इस तरह सोशल मीडिया हो या अभी गलत चीजों के बारे में भी बता रहे थे महेश भाई साहब कि हम लोगों के आसपास से जो कुरीतियां या बुराइयां बढ़ती जा रही हैं, लोगों के मदद करने के बजाय लोगों का शोषण करने के लिए जिस तरह से लोग आगे आ रहे हैं, इसमें सामाजिक क्षेत्र में काम करने वालों की रिस्पांसिबिलिटी और बढ़ती है कि इस क्षेत्र में भी हमें जागरूक करने की लोगों की आवश्यकता है। ये जो दो घटनाएं लेकर के आज के न्यूज़ हम लोग के समक्ष आया है, ये दो घटनाएं नहीं है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में बहुत सारी घटनाएं हर घंटे हर दिन हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, और इसके लिए हम सभी को काम करने की आवश्यकता है। बड़े चैनल, न्यूज चैनल जो हैं वो लोग भी इसके लिए आगे आए और इसमें सामाजिक क्षेत्र में हम लोगों को इसके लिए हो सकता है छोटे छोटे कार्यक्रम, छोटी छोटी बातों को लेकर के हम लोगों के बीच जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और चूंकि मीडिया का और सामाजिक क्षेत्र का इसमें रोल अच्छा हो सकता है मेरे हिसाब से, तो इसके लिए सभी को काम करना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, एक आखिरी रिएक्शन महेश कुमार मिश्रा जी के साथ में हम चाहेंगे। महेश जी, देखिए, हाँ, मुझे लगता है कि ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सिर्फ प्रशासन या कानूनी अमला बहुत कुछ नहीं कर सकता, बल्कि हमें लोगों को अपने आसपास, अपने घरों में इन चीज़ों पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। शायद तभी हम युवाओं में इस तरीके का जो दिखावे का चलन है उससे उनको बचा सकते हैं और गलत रास्ते पर जाने से बचाया जा सकता है। सबसे पहली पाठशाला घर में होती है कहते हैं, और वहीं से अगर शुरुआत होगी शायद तभी बदलाव हो सकेगा। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वो आपने सही कहा, सबसे पहले घर ही पाठशाला है। और जब घर में संवाद टूटता है, घर के अंदर यदि हमारा संवाद टूटता है, बच्चों से हमारा संवाद नहीं है, बच्चा अपनी परेशानी को अपने पेरेंट्स से नहीं कह सकता, और बच्चा जो भी महसूस कर रहा है, यदि वो थोड़ा बहुत भी यदि प्रेशर या स्ट्रेस जो भी महसूस कर रहा है, यदि वो शेयर नहीं कर सकता है, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा जाकर दूसरी जगह जाएगा और वहाँ कोशिश करेगा अपने स्ट्रेस को रिलीव करें। तो मेरा तो मानना है कि स्कूल हो, चाहे घर हो, चाहे सोसाइटी हो, ये अवेयरनेस तो बहुत ज़रूरी है और घर से ही शुरुआत होनी चाहिए। और देखिए, स्कूल में यदि प्रेशर, स्कूल में काउंसलिंग तो ख़त्म ही हो चुकी है। बहुत से कम स्कूल जहाँ पर काउंसलिंग, क्योंकि बच्चे को ये
सुसाइड की कोशिश कर रहे हैं, या कोटा में आप चले आइए, वहाँ बच्चे जो पढ़ने आए हुए हैं, दूर से पढ़ने आए हुए हैं, जो नीट में और आईआईटी के लिए एग्जाम कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो कमिटिंग सुसाइड। और एक लार्जर मतलब ये बहुत बड़ी संख्या में कर रहे हैं, ऐसा नहीं छोटी मोटी संख्या हो, 30-40 बच्चे हर साल सुसाइड कर लेते हैं। तो ये जो काउंसलिंग है, काउंसलिंग कौन करेगा? या तो पेरेंट्स करें काउंसलिंग, या जहाँ बच्चों को भेज रहे हैं वहाँ काउंसलिंग बच्चे की हो। तो जो बच्चा सुसाइडल टेंडेंसी बच्चे के अंदर डेवलप हो रही है, ऐसा नहीं कि एक दिन के अंदर अचानक उसके मन में शौक आया और उसके मन में एक उमंग सी सूझी और उसने सुसाइड कर लिया। ये टेंडेंसीज होती हैं जो धीरे डेवलप हो सकती हैं, होती हैं, हमेशा होती हैं। और दूसरी बात रही दिखावे की, तो हमें एक सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना होगा, चाहे इस स्कूल्स के थ्रू, सोसाइटी में। हमारे यहाँ जो एनजीओज हैं वो इस दशा में कोई ऐसा मुझे सार्थक प्रयास दिखाए मतलब करते हुए नजर नहीं आते हैं कि जिसमें कि बच्चों को और यंगस्टर्स को और टीनेजर्स को हम बैठाएं, बातचीत करें, या अपनी सोसाइटी में, अपने मोहल्ले में कहीं उनके लिए कोई किसी ऐसे वरिष्ठ वक्ता को बुलाएं या उनसे टीचर को बुलाएं, किसी मतलब एक ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो चलना चाहिए। ठीक है, यानी अपने आसपास सामाजिक ताने बाने को सुधारने के लिए हमें और आपको मिलकर एक कदम बढ़ाने होंगे, शायद तभी स्थितियों को हम बेहतर कर सकते हैं और आने वाली युवा पीढ़ी जो देश का भविष्य कहलाता है उसे सही रास्ते पर, सही मार्ग पर लाया जा सकता है। शुक्रिया सर आपका मार्गदर्शन के लिए और अहम जानकारी के न्यूज़ इंडिया के साथ में साझा करने के लिए। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए। तो किस तरीके से बदलाव आ रहा है, किस तरीके से कुछ घटनाएं समाज में बहुत गलत संदेश दे रही हैं, ये हम सबको सोचना होगा और अपने आसपास सामाजिक ताने बाने को बचाने के लिए कुछ जरूरी कदम भी उठाने होंगे, शायद तभी स्थितियां ठीक हो सकेंगी। मुद्दे की बात में आज उतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों।